हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज मैं आपको अपने गार्डन के किसी प्लांट से नहीं बल्कि मेंटेनेंस के बाद मैंने अपने प्लांट्स को किस तरीके से अरेंज किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, फ्रंट एरिया में प्लांट्स मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किए हैं। स्टैंड तो मेरे पास पहले से था ही। मेंटेनेंस का जो काम था वो पूरे 3.5 महीने से भी ज़्यादा चला और इस दौरान पेड़ पौधों की कोई देखभाल नहीं हो पाई। दिवाली से लगभग एक दिन पहले ही ये लोग यहाँ से गए हैं और ये सारी ढेर पौधों की देखिए किस तरीके से मेरी हैंगिंग बास्केट्स टूट गई। उनमें से जो प्लांट्स थे वो बहुत ख़राब हो गए थे, पर अब दोबारा से इनको फिर मैंने अरेंज करने की सोची कि इनको मैं नए प्लांटर्स दूंगी और फिर उनको सही तरीके से अरेंज करके लगाऊंगी। तो ये प्रोसेस एक दिन की नहीं बल्कि कई दिन मुझे इसमें लग गए और प्लांट्स की हेल्थ को सुधरने में धीरे धीरे टाइम लगेगा और तब वो अपने सही रूप में दोबारा से आएंगे। चलो कोई नहीं, काम तो करना ही है। तो मैंने फिर शुरुआत कर दी और फिर इन पौधों को अरेंज किया। अभी कुछ ही दिन पहले वो सीढ़ी लेकर के गए हैं यहाँ से और ये देखिए अभी तक काम पूरा होने के बाद भी सीढ़ी यहीं पर थी। अभी 1-2 दिन पहले ही वो यहाँ से इसको लेकर के गए हैं। तो काफ़ी जगह में मेरे प्लांट्स इस तरह से ढेर बनाकर रखे हुए थे। पीछे का पोर्शन पूरा का पूरा सीमेंटेड हो गया है तो मेरे प्लांट्स के लिए काफ़ी स्पेस हो गया है। आगे पीछे शेड लविंग प्लांट्स को मैं पीछे भी रख सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने छोटे छोटे प्लांट जिनमें सकुलेंट्स और छोटे पॉट्स में जो रखे थे उनको मैंने विंडो की स्लैब में रख दिया, जो कि मैं पहले भी अरेंज करके रखती थी, लेकिन अब उन्होंने इन स्लैब का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दिया। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसा भी है वैसे ही हमें अरेंज करना है। और कुछ विंडोज़ की तो उन्होंने स्लैब ही गायब कर दी, जैसे कि देखिए इस विंडो की तो मेरे पौधों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद मैंने हैंगिंग बास्केट्स को अरेंज किया। कुछ हैंगिंग बास्केट तो ठीक कंडीशन में है लेकिन कुछ नहीं है तो उनको दोबारा से रीअरेंज करना पड़ेगा। जैसे भी हो, मैंने किसी में बेबी टीयर्स, यहाँ पर बेबी सनरोज़, अल्टरनेंथ्रा मैंने इसमें लगाया है और किसी में मैंने टेंगल हार्ट लगा रखा है, स्पाइडर प्लांट, क्रीपिंग चार्ली और ट्रेडिंग जेड, रिबन ग्रास। इस तरह से मैंने बहुत सारे हैंगिंग बास्केट जो मेरे पास थी वो मैंने लगा दी। अब उसके बाद नीचे के जो गमले लगाने की बारी आई तो सबसे पहले मैंने जो भी क्रोटोन्स मेरे पास थे वो मैंने 5-6 तरीके के उनको मैंने अच्छे से अरेंज किया। क्रोटोन की मैंने सितंबर में हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। ये जो मेरे प्लांट है लगभग 10 साल पुराने थे और मैंने बिल्कुल नीचे से इनको ट्रिम कर दिया था और एक एक स्टेम से अब देखिए 6-6, 7-7 ब्रांचेज इनमें आई हैं और कुछ दिन बाद ये अच्छी ग्रोथ लेकर के बुशी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले क्रोटोन्स को लगाया। उसके बाद ये जनाडू ये मैंने लगाया, पाम की एक वैरायटी, और उसके बाद सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया में तो इतनी डॉट्स पड़े थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक नई वैरायटी डेवलप हो गई होगी। वाइट वॉश के बाद जो डॉट्स थे वो इसमें रह गए थे। तो कुछ इस तरीके से मैंने फ्रंट एरिया को अपना डेकोरेट कर लिया। अब उसके बाद बारी आई कि कुछ जो हैंगिंग बास्केट्स थी उनको मुझे दोबारा से तैयार करना था और कुछ विंटर के प्लांट्स भी लगाने थे। हालांकि वो थोड़ा पहले लगाने थे, देरी हो गई, लेकिन फिर भी लगा तैयार तो उनको करना ही था। तो ये जो मेरी बास्केट पूरी की पूरी तरह से टूट गई थी, जो कि मेरी सबसे फेवरेट बास्केट थी, और ये मैं कुछ प्लांट्स लेके आई थी, विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स। उनको भी मैंने कुछ नए गमले खरीदे, मिट्टी के लिए हैं, कुछ प्लास्टिक के लिए हैं और कुछ हैंगिंग बास्केट लिए हैं। और मैंने ये लीफ कंपोस्ट, सैंड, कोकोनट का पुराना जो बाहर का कवर होता है वो, सरसों की खली और नीम की खली, बोन मील, इस तरह से मैंने और ये गार्डन सॉइल मिला करके इनके लिए मिक्सचर बना दिया। पहले गमलों में ठीकरी लगा दी ताकि पानी का ड्रेनेज अच्छे से हो सके, और हैंगिंग बास्केट में मैंने जूट का लगा दिया ताकि, क्योंकि मेरे पास इस समय अभी कोकोपीट नहीं है तो जूट से उसको है लाइट वेट बनाने के लिए 2 मैंने ढेरियाँ बनाई अच्छे से मिक्सचर बना के। ये मेरा हैंगिंग बास्केट के लिए, इसमें मैंने जो है बोन मील मिला दी है और दूसरे वाले में भी मैंने गमलों के लिए बनाया उसमें भी थोड़ी सी बोन मील ऐड कर दी। और ये आपकी नीम की खली मैंने डाली है ताकि वो फंगीसाइड का काम अच्छे से कर सके, रूट्स को प्रोटेक्ट कर सके फंगस से। और थोड़ा सा मैंने रूट की अच्छी ग्रोथ के लिए पोटास भी उसमें ऐड कर दिया। और अब मैंने ये हैंगिंग बास्केट अच्छी तरह से फिल कर दी है और ये जो प्लास्टिक के पॉट है और जो नए पॉट्स लिए थे वो भी फिल कर दिए हैं। अब मेरे पास ये जेड है, इसकी मैंने ये कटिंग करके और इसकी रूट्स को मैं इसके अंदर लगा दूंगी और छोटी छोटी जो कटिंग बची है इनको भी मैं इसमें लगा दूंगी। और इसी तरह से मैंने ये
हैंगिंग बास्केट भी बना दी है। और इसकी जो लीव्स हैं ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। इसलिए डाल दी हैं क्योंकि लीव से ही जो सकुलेंट्स होते हैं उनके नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं, तो इनको मैं लगा दूँगी। और इसी तरह से मैंने विंटर के फ्लावरिंग प्लांट जिसमें पिटूनिया, पेंजी, डायंथस, एलाइसम और जो भी मैंने कुछ खरीदे थे उनकी मैंने सैपलिंग्स लगा दी हैं। लगाने के बाद हैंगिंग बास्केट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। अभी तो ये उतनी सुंदर नहीं लग रही है, लेकिन जैसे जैसे इनमें ग्रोथ हो जाएगी तो जब इसके ब्रांचेस नीचे की तरफ ट्रेल करेंगी तो बहुत ही सुंदर ये दिखाई देंगी। विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स लेने के लिए चाहे कितने भी गमले खरीद लो, हमेशा कम पड़ जाते हैं। फिर नए प्लांट आ जाते हैं और उनकी जगह फिर दूसरे पौधे हम लगा देते हैं और सर्दियों में फिर हमारे पास गमले कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि ये पोल्का डॉट प्लांट जो हैं इनका अब डॉर्मेंसी पीरियड आ गया है, तो मैंने इनको हटा करके मिट्टी में रख दिया है। फ्लावरिंग भी इनमें हो रही है, सीड भी इसमें बन जाते हैं और नए पौधे भी इसमें बन जाते हैं। तो जैसे ही समर आएंगी मैं इनसे नए प्लांट बना लूँगी। इनको हटा करके मैंने पुराने गमलों में भी पौधे लगा दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए मैंने इन प्लांट्स को आगे धूप में अरेंज कर दिया है ताकि इनमें अच्छे से ग्रोथ हो सके और फरवरी में हमें बम्पर फ्लावरिंग देखने को मिले। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने गार्डन का फ्रंट एरिया डेकोरेट किया है। देख करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा ताकि मैं उन पर अमल करके अपने गार्डन को और सुंदर बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।